सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा त्योहार गुरु और शिष्यों के प्रेम को प्रदर्शित करता है। गुरु शिष्य में प्रेम की कितनी गहराई है, प्रेम का कितना स्थान है, और प्रेम के साथ साथ ज्ञान, क्योंकि गुरु का संबंध शिष्य से ज्ञान से ही होता है, केवल शरीर से नहीं। शरीर तो देखो आता है चला जाता है, शरीर हजारों लोगों के हुए शरीर चला जाता है, ज्ञान नहीं जाता। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, गुरु शिष्य का संबंध होता है ज्ञान से। ज्ञान से गुरु शिष्य आपस में संयोग कर सकते हैं, और आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का प्रेम ही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार इसलिए मनाया जाता है, हम पवित्र भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है कि हम अपने गुरुओं का सम्मान करना जानते हैं, हम अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखते हैं, जिससे हमने संसार में बहुत कुछ सीखा, जिसने हमारे जीवन का निर्माण किया, जिसने हमारे जीवन का सृजन किया। ऐसे गुरुओं के बारे में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आज उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज उपस्थित है, ज्ञान रूपी अमृत हमारे पास, वो गुरु जी आपकी कृपा से उपस्थित है। क्योंकि गुरु तो अमृत का खान होता है, भंडार होता है, और अमृत अर्थात वो नहीं जिसे पी के अमर हो जाते हैं। अमृत शास्त्रों में कहा गया कि जिसके पीने से कल्याण हो जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी अमृत, समझे? ज्ञान रूपी अमृत जिसके पीने से कल्याण हो जाता है, उसे अमृत कहा गया। ठीक है, सामान्य अमृत पी के तो हम मर जाते हैं, हमारा शरीर भी चला जाता है, लेकिन जब हम ज्ञान रूपी अमृत पी लेते हैं ना, तो हम अमर हो जाते हैं। क्योंकि तब हमें बोध हो जाता है कि हम तो कभी मरते ही नहीं है, मरता है ये शरीर। समझे ना? भजन भी आता ना, मरता है कोई और मेरा कोई जन्म नहीं, जन्म नहीं। मरते तो कोई और हैं, कोई और है मरता, हमारा तो कोई जन्म ही नहीं, हम तो अजन्मा है। अर्थात हमारा जो आत्म स्वरूप है वो अजन्मा है। ये शरीर काया जल के नष्ट हो जाती है, क्योंकि काया से तो हमारा कुछ संबंध ही नहीं होता है। काया से बस इतना संबंध होता है कि जो आत्मा स्थित है, इसके सुचारू रूप से जो कार्य होते हैं वो चलते रहे। गुरु पूर्णिमा का सच्चा अर्थ होता है कि अपने गुरु से जुड़ना, उनका धन्यवाद करते रहना, क्योंकि शास्त्रों ने कहा ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, है ना? तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं उपजता है। और ज्ञान किससे आता है? ज्ञान आता है श्रद्धा से। जब तक गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हमारी गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ज्ञान उपज नहीं सकता है ना? तो गुरु के बिना ज्ञान तो नहीं उपजता है, और लेकिन उपजता कब है? जब प्रेम श्रद्धा साथ में हो, तब सच्चा ज्ञान हमारे अंदर उपजता है। समझे? और इस त्योहार को ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि धन्यवाद का दिन है, ये एक दूसरे से प्रेम सौहार्द का दिन है। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के धन्यवाद का दिन है, एक दूसरे से गुरु शिष्य के मिलन का दिन है। गुरु शिष्य आपस में मिलते हैं और अपनी शिष्य उत्कंठा व्यक्त करता है, अपनी जो प्रेम की करुणा है, उसके पास जो होता है वो अपना गुरु को समर्पित करता है कि आपसे इतना कुछ सीखा, इसके बदले हमारी तरफ से आपको ये भेंट अर्पण है। इस तरीके से करके गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, अर्थात ये प्रेम का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। अब हम तुमसे लेकिन बार बार यही कहेंगे, प्रेम ना हो कोई बात नहीं है, परंतु प्रेम नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जिससे हम प्रेम नहीं करते उससे कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। तो गुरु से प्रेम तो स्वाभाविक है। प्रेम के साथ साथ चाहिए कि हम ज्ञान से हमेशा जुड़े रहें। आप हमसे मत जुड़िए, जिस विचारधारा को हम बताते हैं उस विचारधारा से जुड़िए। जिस ज्ञान को सुनते हो, जिस सत्संग को सुनते हो, जिसको समझते हो, उससे जुड़िए, तब कल्याण होगा। मैं बार बार कहता हूँ, साधना करो, ध्यान करो, हाँ, ये मान लो, बस गुरु पूर्णिमा का त्योहार मन गया। परंतु ठीक है, विशेष आग्रह पे बैठना भी पड़ता है, शिष्यों के साथ प्रेम बांटना पड़ता है। आज बाहर भी गए थे कार्यक्रम में, उसके बाद अभी आए हैं, थोड़ा सा बस
बैठे रहे, उसके बाद आप लोग आ गए, आप लोगों का समय कर दिया, अभी फिर कहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपसी प्रेम मिलाप बने रहते हैं और गुरु पूर्णिमा पे एक दूसरे का धन्यवाद और मन प्रेम होता है, ठीक है।